साहब इसको कलमा सही से पढ़ने नहीं आता है। कहिए पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह तो पूरी ला इलाहा इल्लल्लाह। यही है तालीमी बेदारी है? एक कलमा पढ़ने नहीं आता है, शादी ब्याह का 50 गाना आता है जी। सुन लीजिए उसको बुला के अकेले में, नहीं भी याद है तो भी उसी को मिला मिला के मूड मत खराब करो भाई। मैं कहना चाहता हूं इसे आपने तालीम तक नहीं जोड़ा, इसे भी तालीम दो, अपनी बेटियों को तालीम दो ताकि 40 साल की हो या 20 साल की या 50 साल की तो उसे ये समझ में किसी को ये कहने में दुश्वारी ना हो कि हमें नमाज नहीं आती है, बल्कि 40 साल की हो पर भी रब की बारगाह में सजदा करे, और जब 17-20 साल की हो तब की रब की बारगाह में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मौलाना एहसान हाफिज एहसान साहब किबला तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी तालीमी बेदारी। और एक जलसा से काम नहीं चलेगा, औरतों के लिए अलग जलसे का एहतमाम कीजिए, उनकी मसाइल को समझाने के लिए औरतों आलिमों को, औरत आलिमा को बुलाइए ताकि सही से फी नफ्स ही वो सारी बात समझ सके, सारे मसाइल समझ सके। हम उसे क्या बताएंगे, वो हमारी बात क्या समझ रही है, वो खाली मेला देखने आई है। हाँ चुपचाप बैठिए, कुछ बात हम बताने वाले, मोबाइल बंद करो, वीडियो न करो। हाँ तवज्जो से है, सुन रहे हैं, शुरू कर रहा हूं, अभी तकरीर किया कहां हूं। कामयाबी चाहते हैं कितने लोग, कितने लोग, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनिए, मौलाना अव्वल कुछ गड़बड़ नहीं कह रहे थे आप, लेकिन मैंने जवाब नहीं सही कहा था, क्योंकि ये जलसे की नस है, ये जानते हैं। आज तक मैं किसी जलसे वाले को नहीं कहा कि हमको 2 बजे पढ़ाओ कि 6 बजे पढ़ाओ जी, तुम 12 बजे पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, नजराना दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जरा हाथों को उठा करके मेरे भाई बेदारी पैदा करे। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस दारुल उलूम तादुस शरिया हजरत हाफिज एहसान रजा साहब किबला इब्राहिम रजा चतुर्वेदी। अगर मौका निकल जाए तो कुछ हासिल नहीं होगा, करे तालीम हासिल तो कोई जाहिल नहीं होगा। अगर तालीम हो जाए हमारे दरमियान तो बस हमारे मुल्क में कोई लीडर कातिल नहीं होगा। बैठिए, वाह सुनिए, तालीम की बात आई, ये इतनी गड़बड़ है हमारी माँ बहने। आपको सुधारना किसकी जिम्मेदारी है मालूम? ये उसकी जिम्मेदारी है। हो रही है तकलीफ, आप इत्मीनान से रहिए, तवज्जो है, हाथ उठा के बोलो कितने लोग हमको देख रहे हो। कुछ लोग अभी भी हमको नहीं देख रहे। तालीम में बेदारी कब आएगी? जब मेरी माँ बहनें बेदार हो जाए। इसलिए ये अगर सुधर जाए, अगर ये बेदार हो जाए तो हर घर का बच्चा हाफिज कुरान होगा। इसलिए कि बच्चों को मदरसा भेजना किसकी जिम्मेदारी है बताओ? बाप की कम है, माँ की ज्यादा है। बाप तो बेचारा दिल्ली है, मुंबई है, कतर है, दुबई है, बहरीन है, फिलिस्तीन है, मुंबई है, कहाँ घर में कौन रहती है? तो मदरसा किसको भेजना चाहिए? माँ को भेजना चाहिए कि नहीं बच्चे को? लेकिन उसको जो झुनझुना खरीद दिए हैं 25,000 का, तो वो मोबाइल चलाएगी कि बच्चा को मदरसा भेजेगी? इसका नींद, ये सोती है ना, नींद इनकी 3 बजे खुल जाती है। कितने बजे खुल जाती है? 3 बजे 4 बजे जग जाती है। पूछ लो, सारी औरतों का नींद खुल जाता है। लेकिन जैसे ही नींद खुलेगी, हमको बोलने दीजिए, है ना, जैसे ही नींद खुलेगी 3 बजे 4 बजे सब औरत जग जाती है, एकदम गारंटी के साथ कहता, पूछ लीजिए सब जगती है। लेकिन जगेगी तो सुभान अल्लाह नहीं पढ़ेगी, तकिया में झुनझुना खोजेगी।
झुनझुना समझ रहे हो? 25,000 का मोबाइल है ना। अभी ठंडी के मौसम में रात बड़ी है, नींद सवेरे खुल जाती है, उसके बाद मोबाइल में कॉमेडी चल रहा। देखते देखते अजान हो गई, मोबाइल रखती है, नमाज नहीं पढ़ती है, इल्ला माशाल्लाह कोई पढ़ती होगी। उसके बाद बाहर निकलती है, थोड़ा घर में देखती इधर झाड़ू, और झाड़ू समझता है, दरवाजा और में झाड़ू इधर उधर लगा करके जब घर में जाती है ना, तो इसकी नजर पड़ती है किस पर मालूम? जो बच्चा मकतब जाता है, वो सोया रहता है, उसको बोलती है उठ 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 जा मदरसे जा। वो उठा, न मुंह धोया, न नाक धोया, न कान धोया, बोरा किताब लपेटा जा रहा है, या एकदम नाक साफ करते जा रहा है। मदरसा में गया, बैठा, बैठ गया, अब वहां बोल रहा अलिफ बा ता सा, अलिफ बा ता सा। उधर से इमाम साहब मारा तमच, नाक साफ करो, बोला किया, खट से नीचे गिर गया, फिर ऐसे किया, ऐसे कर लिया। ये बात सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? ऐसी तालीम होगी, ऐसे बच्चा हाफिज बनेगा। लेकिन सुनो, इसी का दूसरा बेटा जो स्कूल जाता है, कहाँ जाता है? हाँ, प्राइवेट स्कूल को क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ बोलते बोर्डिंग, वो कन्वेंट, कॉन्वेंट। हाँ, प्राइवेट स्कूल। उसी का दूसरा बेटा प्राइवेट स्कूल जाता है, उसको नहीं जगाएगी। 7 जब बजेगा, उसके उठने से पहले रोटी तैयार, अंडा तैयार, आलू की भुजिया तैयार। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? और जब टाइम होगा तब उसको उठाएगी धीरे से, बाबू, उसको बोले उठ मदरसे जा, इसको बोलेगी बाबू, ए बाबू, ए बाबू, बोला बाबू टाइम हो गया, टाइम हो गया। उसको नहलाएगी, उसको धुलाएगी, उसको ब्रश में पेस्ट लगा के देगी, वो साफ करेगा, नहाएगा, धोएगा, फ्रेश होगा, नाश्ता खाएगा, कपड़ा पहनेगा, तेल लगाएगा, है ना। 10-20 रुपया उसको जेब में मिलेगा। सही बात है, 10-20 रुपया उसको जेब में मिलेगा, टेंशन फ्री, मिजाज फ्री, है ना। अब वो जाएगा तो किताब तो याद होगी, है ना, फ्री होके जा रहा है। चाहे माँ भी क्या करेगी, उसका किताब ले लेगी, खाना का टिफिन समझते हैं? हाँ, टिफिन लेगी, खाना का किताब का बस्ता लेके देखिएगा शहरों में बस आती है, बस के पास जाएगी, बच्चा को बस में बैठाएगी, उसको किताब देगी, उसको खाना देगी, थोड़ा पीछे हट के बोलेगी भाई भाई। क्या बोलती है? भाई भाई। तो लड़का बोलता है हाय हाय। चला गया स्कूल, एक गया मदरसा, एक कहाँ गया, एक गया स्कूल। गौर करो, हमने इस्लाम की तालीम को कितना हल्का बना दिया, हमने इस्लाम की तालीम को हल्का बना दिया, हमने समझा नहीं। वो गया स्कूल में, 1 साल में 8 किताब खत्म कर दिया। किसी का बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो समझ रहा है LKG UKG में 7-8 किताबें चलती है। हाँ, 7-8 किताबें चलती है LKG में। वो 1 साल में 2024 में 8 किताबों को खत्म कर दिया, 1 से लेके 100 तक। उसको इंग्लिश याद हो गई, वर्ड मीनिंग के साथ याद कर लिया, है ना। गिनती पहाड़ा 2 से लेके 20 तक याद हो गया। वो LKG से UKG में चला गया। इसका बेटा जो मदरसा गया, वो पूरे साल अलिफ बा ता सा जीम हा खा जा, पूरे साल उतने ही याद कर रहा है। कितनी किताब फट गई है, किताब फट गई, लेकिन 4 वर्ग की खत्म नहीं। ये क्यों ऐसा हुआ? इस्लाम की तालीम को आपने हल्का समझा और स्कूल की तालीम को आपने भारी बनाया, उसकी अहमियत दिया। मैं कहना चाहता हूँ, स्कूल की सारी किताब यहाँ से लंदन से पढ़ के आ जाए तो एक पूरी किताबों को, दुनिया की किताबों को एक तरफ रख दो, बिस्मिल्लाह के पाक को एक तरफ रख दो, पूरी दुनिया की किताब बिस्मिल्लाह की बाकी
फजीलत तक नहीं पहुंची। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम। और सुनिए, वाह 20 रुपया तो आया, 30 रुपया में 10 रुपया फटाई हुआ है। अच्छा एक बात बताए, फटा हुआ नोट यही चलता है, कहाँ चलता है? हम लोगों को मिलता है 200, 400, 500, 1000, 2000। घर पे जाइएगा ना, उसको साइड कीजिएगा तो 10-15 को फटा हुआ साइड। हर साल के आखिर में इतना पैसा कचहरी में जाके ठीक करते हैं। हाँ, उसको रखे रहता है हमारा लड़का, सबको साइड कर करके वो जमा किए रहता है। ए बाबू, घबरा रहा है क्या? लेकिन अभी नतीजा देखो दोनों का क्या होगा। एक गया मदरसा, एक गया स्कूल। वो स्कूल में पढ़ा, तेज था, माइंड लगाया, डॉक्टर हो गया। क्या हो गया? डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कर लिया, अच्छे पोस्ट पे चला गया। नौकरी उसकी दिल्ली में, मुंबई में हो गई। कहाँ हो गई? दिल्ली में, चाहे मुंबई में, केरला में, कश्मीर में, कहीं हो गई नौकरी। अस्सलाम वालेकुम। हमको देखिए, हमको बहुत मेहनत से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, बहुत नजराना लिए हैं। सुनिए गौर से। हाँ, नौकरी उसकी नौजवान की दिल्ली में हो गई, और नौकरी के बाद शादी भी हो गई। शादी हो गई, 2-3 साल में बच्चे भी हो गए। अब देखो इसका नतीजा क्या हुआ। माँ बूढ़ी हो गई, अब बेटा की नौकरी दिल्ली में। दिल्ली में काम कम होने लगा। मालिक ने कहा कि अकेले मत रहो, बीवी को ले आओ, बच्चा को ले आओ और यही रहो। अब यह अक्लमंद इंजीनियर, माँ बूढ़ी है, कोई फिक्र नहीं, बाप बूढ़ा है, कोई फिक्र नहीं। ये सब हिंदुस्तान का आदमी है। छोड़ो 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 छोड़ो, मुकद्दर खराब कर रहे हो। ए आग जलाने वाला, तुम जल्दी से 1 मिनट में आग बंद कर दे, वरना आजकल मेरी बद्दुआ कबूल हो रही है। लॉकडाउन के बाद जब से दुआ करता हूं तो जल्दी बंद करो उसको। इधर देखो, इधर 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 तक, इधर तक, इधर तक। देखिए क्या हुआ, क्या हुआ। माँ बूढ़ी, बाप बूढ़ा, कोई फिक्र नहीं है। अब जा रहा है बेटा को लेके, बीवी को लेके, बीवी खुश। अब तो दिल्ली में रहेंगे, बेटा खुश। अब माँ को बुढ़ापे में छोड़ दिया, खोखसा 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 में छोड़ दिया। इटैची निकाला, बैग निकाला, बेटा को निकाला, बीवी को निकाला। माँ बेचारी टुकुर टुकुर देख रही, माँ देख रही है चुपचाप। माँ का कलेजा हिल रहा है। और जब चलने लगा, टेम्पू गाड़ी बुला लिया, ऑटो गाड़ी में बैठ गया। माँ को बोला बाय बाय। माँ बोली हाय। क्या हो गया? ऐसा जिस माँ ने पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, बुढ़ापे में तुमने घर में छोड़ दिया। बुढ़ापे में उसको खिदमत चाहिए, खाना बना के देने वाला चाहिए, उसका कपड़ा धुलने वाला चाहिए, उसके इंतजामात के लिए आदमी चाहिए। बीवी को लेके चला गया। अब माँ सोच रही है खाना भी मुझे बनाना पड़ेगा, कपड़ा भी खुद से धोना पड़ेगा। तबीयत खराब होगी तो हम किसको कहेंगे? कसम खुदा की, अगर वो इंजीनियर सिर्फ इंजीनियर नहीं होता, साथ में अगर हाफिज कुरान होता, कुरान की तालीम होती, हदीस की तालीम होती, और उसका मालिक बोलता कि बीवी को ले आओ, दिल्ली में रखना, तो वो कह देता साहब साहब, ए मेरे दुनिया का मालिक सुन ले, ए मेरे दुनियावी मालिक, ए मेरे काम का मालिक सुन ले, दिल्ली में अकेला रवाना रहना गवारा कर सकता हूँ, पूरी माँ को बिहार में छोड़ना अकेला
इसलिए अपने मुकद्दर को तुमने खराब किया, रोने पे खुद मजबूर हो तुम। 5 रुपए के चक्कर में अपने बेटे को मदरसे तक जाने न दिया। सुन ले, अगर बुढ़ापे में आराम चाहती है तो बेटे को इंजीनियर भी बनाना, डॉक्टर भी बनाना, पहले हाफिजे कुरान बनाना। वाह 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 वाह, सही बात है, सही बात है। तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? नौजवान बनोगे हाफिज? कल बन जाओगे? अच्छा, एक नौजवान वाली बात याद आ गई, बता दूं? ये हमारे गुफरान भाई बोले सब हाफिज बन जाएगा। एक बात बताऊं, मुल्तान की धरती है। कौन धरती है? ठीक से बैठो, हम बस खत्म कर रहे हैं, 5 मिनट में खत्म कर रहे हैं। घबराने ना, 5 मिनट का टाइम देंगे। कितने लोग दे रहे हैं हमको 5 मिनट का टाइम? अच्छा, आधा घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा। अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन आधा घंटा कोई जाएगा नहीं ना? अच्छा, 1 घंटा, अच्छा 1 घंटा, वो 2 घंटा बोल रहा है। अब पीछे से कहा नहीं बोल रहा है सुबह तक बोलिए। तो हम क्या है, आदमी है कि जनरेटर? अच्छा बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, आप जब तक चाहोगे बोलेंगे। जरा हाथ उठा के मचल के नबी की मोहब्बत में बोलो या रसूल अल्लाह। जिनका ठीक है उठाइए और अच्छी नीयत से अपने नबी को पुकारिए, बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन्होंने बार बार या रसूल अल्लाह कहा सबको मदीना दिखा दे। एक आदमी हाथ नहीं उठाया है, उनको काठमांडू भेज दे। सुनिए 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 सुनिए, एक नौजवान के हाफिज की बात है, तो बात बता जी। एक गांव में, उस वक्त एक गांव में एक लड़का की शादी हुई। तो वो कितना पढ़ा लिखा था मालूम? इतना पढ़ा लिखा था, अंगूठा टेक। और लड़की थी हाफिज कुरान। क्या थी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सीमांचल में आता हूं तो बड़ी खुशी मिलती है। पूरे हिंदुस्तान में जितने इदारे लड़कियों के नहीं है, उतना सीमांचल जी बहुत इदारे लड़कियों के खुल गए। मुझे उम्मीद है कि 20, 25, 30 साल के बाद हर घर की बच्ची हाफिज कुरान, आलिम हदीस मिलेगी। सुभान अल्लाह। मुझको यकीन हो गया, क्योंकि सीमांचल तो बहुत आता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हर इलाके में लड़की के मदारिस खुल गए। तो लड़की कितनी पढ़ी लिखी थी? जोर से बोलिए। लड़का अंगूठा छाप। कुछ बच्ची हमारी खुश हो रही है कि मौलाना बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। मौलाना तो बढ़िया बोल ही रहे हैं, लेकिन तुम मदरसा पहुंचो। लेकिन एक बात बताऊं हजरत, मैंने जो कहा कि सीमांचल में लड़कियों के मदारिस बहुत है, तो सब लोगों ने तायद किया। लेकिन एक चीज की कमी रह गई, जो मैं आज माइक से बोल रहा हूं। एक मदरसा सीमांचल में 22 में ऐसा हो लड़की का, जिसमें बच्चियों से फीस न लिया जाए। तब तो गरीब की बेटी भी आलिम कुरान और हाफिज कुरान और आलिम हदीस बन जाएगी। 1500, 2-2000 रुपए लिए जाते। आखिर तंजीमुल मुस्लिमीन में जो बच्चे पढ़ते हैं लड़के, उससे पैसे लिए जाते हैं? नहीं। लेकिन बच्चों के खाने का इंतजाम हो जाता है कि नहीं हो जाता? बड़े बड़े इदारे हैं आपके सीमांचल में लड़कों के, जिसमें फ्री में बच्चे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और हाफिज बन जाते हैं। एक इदारा सीमांचल में ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ गरीब की बच्चियों का दाखिला हो और वो बच्ची बगैर पैसा पढ़े। इंतजाम अल्लाह कर देगा इंशाअल्लाह। तब तो गरीब की बेटी भी आलिम बन जाएगी। लेकिन 2-2 हजार जब फीस लिए जाएंगे तो बच्चे बताइए, जिसके पास एक गरीब आदमी, जिसके पास 4 बेटियां, वो कितना खर्च कर पाएगा? है ना? सुनिए, तो ये मेरे दिल में जो बात घूम रही थी बहुत दिनों से, तो वो मैं आज बोला। बहरहाल, लड़की कितनी पढ़ी थी? जोर से बोलो। चाचा बैठ जाइए, यहाँ ये
बहुत अच्छा चेहरा आपका सजा हुआ, सुभान अल्लाह, दाढ़ी है, सुभान अल्लाह। ऐ सुभान, चाचा इधर 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 इधर, चाचा चाचा इधर, हमसे मुसाफा करिए ना, इधर आइए ना 1 मिनट। अब देखिए ये बुलाने आए थे दूसरे को, आइए आइए थोड़ा सा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? शाह आलम, बड़ा नाम है। सुभान अल्लाह, बैठ जाइए, यहाँ 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 बैठ, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ जाइए। आपके बीच में मौलाना अब्दुल वदूद साहब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम साहब का भी चेहरा चमक रहा है। ऐ सुभान अल्लाह, कहिए ना सुभान अल्लाह। लड़की कितनी पढ़ी लिखी थी और लड़का शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई। शादी की पहली रात, बैठने दो उनको। हाँ, शादी हुई दोनों की। शादी की पहली रात, शादी की पहली रात जानते हैं? चाचा बैठो ना, क्या बात करने लगे आप? वो बुलाने अपने गांव वाले को खोज रहे हैं क्या? और कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, तुम भी आ जाना। हाँ, वो चले आएंगे। सुनिए, शादी की पहली रात सुहाग रात जिसको कहा जाता है, कौन रात कहा जाता है? शबे जुफाफ। जब अपनी बेगम से मिलने गया, मोहतरमा से भेंट करने गया, मुलाकात करने गया, शादी की पहली रात, सुहाग रात। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुल गया तो बाहर से नौजवान बोला, अस्सलामु अलैकुम। किसको सलाम किया? ए बोलो ना, आप लोग करते हो? यही बारसोई है, इधर है बारसोई, कटिहार में। मैं तकरीर कर रहा था, एक लड़का सामने बैठा हुआ था। हम बोले बीवी को सलाम करना चाहिए, तो ऐसे करके देख रहा। हम बोले शादी हो गई? तो बोला हाँ हो गई। एकदम टेंशन, बोला हो गई। हम बोले शादी बीवी को सलाम करते हो? कहा चुपचाप तकरीर कीजिए, मूड मत खराब कीजिए हमारा। या अल्लाह, देखो मूड खराब करने की बात है। हमने कहा सलाम नहीं करना चाहिए। कहा हम ये सब ओल झोल में नहीं रहते हैं, बस आप तकरीर करना है तकरीर कीजिए। सलाम करना चाहिए, लेकिन अपनी बीवी को सलाम करना चाहिए। ये बात सुन लो, दूसरे की बीवी को सलाम उल्लाम मत करो। हाँ, नहीं तो बहुत मार लगेगी। कहीं कोई देख लिया सलाम करते तो फंस जाओगे। सही बात बोल रहे हैं, अपनी बीवी को सलाम करना चाहिए। लड़का ने क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम। तो अंदर से नई नवेली दुल्हन, जिसने सारे मोहब्बतों को कुर्बानी करके अपने शौहर के लिए आई, सजी हुई है, बैठी हुई है, कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गौर से सुनना दोस्त। लड़का बोला अंदर आ सकता हूं, अंदर आ सकता हूं? तो लड़की बोली हाफिजे कुरान है तो आइए, नहीं तो गेट आउट, बाहर बाहर जाओ। कहा हाफिजे कुरान है तो आओ, नहीं तो बाहर जाओ। अच्छा बताइए, आज का लड़का होता तो क्या करता पता? जबरदस्ती घर में चला जाता, 2-3 तमाचा लगाता, कहता आज ही पूछना जरूरी, हम कितने पढ़े लिखे। ये तो बाद में ही पूछ सकती है, लेकिन वो नौजवान सोच लिया उस वक्त तक नहीं घर में आऊंगा जब तक हाफिज कुरान नहीं बन जाऊंगा। नौजवान की हाफिज की बात आई तो मैं ये वाकया मेरे नजर में, मेरे ज़हन में आया। निकल गया घर से बाहर, पहुंच गया हाफिज एहसान के पास। हाफिज एहसान के पास पहुंचा, आपने मदरसा खोला? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह हजरत की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी अता फरमाए। पहुंच गया रात के 12 बजे। मोबाइल चार्ज हो गया? दे दीजिए। देखिए, मैं ऐसा खतीब हूं ना, 50,000 के मजमा में एक आदमी इधर से इधर करता है तो मुझको तकरीर करने की तबीयत नहीं करती रहती। मैं हम सब के जहन को अपनी तरफ मबजूल रख के हम कुछ बोलते हैं।
जी। और किसी को उठने बैठने नहीं देते रहते। फिर ये देखिए वहां क्या करने गए, फिर गड़बड़ न कहीं हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। ओ आ आ ओ आ ओ ओ इधर देख। ओ जरा एक बार मेरी तरफ देख के कह दो सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। मैं उनका मजाक नहीं उड़ाया साहब, उनका भाषा है, उनका भाषा है। जल्दी से जैकेट दीजिए भाई साहब, बैठ जाइए। बहुत अच्छा चैनल है आपका, रब की रजा। लेकिन चैनल से अल्लाह राजी है कि नहीं वो तो कयामत में पता चले। नाम तो आपने बहुत अच्छा चुन के रखा है ना। तवज्जो दीजिए, तवज्जो, है ना। कहा कितना, कहा उस वक्त तक घर में नहीं आऊंगा जब तक हाफिज नहीं बनूंगा। निकला, हाफिज एहसान के पास घर पे पहुंच गया। रात के 12 बज रहे थे। ये घबराया हुआ पहुंचा। कहा हाफिज साहब सलाम अलैकुम। हजरत ने जवाब दिया, कहा क्या हुआ, तुम्हारी तो आज शादी हुई, रात में किधर घूम रहा है। तो बोला हजरत एक बहुत बड़ा घटना हो गया है। बोला क्या हुआ। बोला बीबी हाफिज है, मैं जाहिल हूँ। बीबी बोल रही है हाफिज बन के आओ, कैसे होगा। हाफिज एहसान साहब ने कहा 5 साल लगेगा तुमको। कितना साल लगेगा। वो तो सर पकड़ के बैठ गया, 32 साल में शादी हुई, 5 साल यहीं रहना पड़ेगा, तो गड़बड़ा जाएगा मतलब। निकल गया हाफिज एहसान साहब के यहाँ से, पहुंच गया हाफिज नैयर के पास। कहा नैयर साहब कुछ काम कीजिए। नैयर साहब ना, हाफिज मसरूर साहब के पास। कहा आप ही कुछ उपाय लगाइए। ये बेचारा सीधा साधा आदमी। बोले क्या हुआ। बोले कि बीबी हाफिज है, मैं जाहिल हूँ। एहसान साहब के गया तो बोले 5 साल लगेगा। ये बोले कि तुम्हारी मेमोरी कार्ड ठीक होगी, कुव्वते हाफिजा दुरुस्त होगा, तो हम तुमको 3 साल में हाफिज। अब वो बेचारा घबरा गया कि हाफिज एहसान 5 साल और ये हाफिज मसरूर 3 साल, क्या करे। 3-5 कर रहा है। इधर जाए 3 करे 5 करे, 3 करे 5 करे, 3 करे 5 करे, टेंशन में। इतने में रात के सन्नाटे में एक अल्लाह के वली का गुजर। जरा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। एक अल्लाह के वली का गुजर हो रहा। उनका नाम है हजरत इस्माइल मुल्तानी। सुभान अल्लाह। हजरत इस्माइल मुल्तानी गुजरे थे, रोड पे खड़ा टेंशन में। का क्या हुआ बेटा। का घटना। का क्या हुआ। का हाफिज नहीं हूँ, हाफिज बनना चाहता हूँ। मौलाना हाफिज एहसान बोल रहे 5 साल, हाफिज मसरूर बोले 3 साल। हम सोच रहे हैं कोई जल्दी में हमको हाफिज बना दे के घर चला जाऊं, क्योंकि शादी हुई थी ना। बहुत मुस्कुरा रहे दोस्त, है ना। शादी हुई थी ना। अल्लाह के उस वली ने फरमाया मेरे साथ चल, तुमको 1 साल में हाफिज बना देंगे। कितने साल में। 1 साल में कितने महीने होते हैं। कितने। नौजवान समझा के 3 साल से तो ठीक जरूर है। आगे आगे हजरत इस्माइल मुल्तानी पीछे पीछे नौजवान जा रहा। जाते 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 कुछ दूर गया तो कहा सरकार 1 साल से कम नहीं होगा। अरे गौर से सुनो ना तब मजा आएगा। कहा 1 साल से कम नहीं होगा। तो इस्माइल मुल्तानी ने फरमाया चल 10 महीने बना दूंगा। कहा हजरत 10 महीने से कम होगा। तो बोले 8 महीने बना दूंगा। कहा 8 महीने से कम नहीं होगा। बोला 6 महीने बना दूंगा। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चले गए हजरत के घर। एक कमरे में मुसाफिर खाने में इसको रख दिया और आप चले गए इबादत खाने में। पूरी दुनिया सो जाए, अल्लाह का वली जगह रहता है। आप इबादत में मशगूल। नौजवान को दिल नहीं लग रहा है कि 6 महीना कैसे गुजरेगा, जल्दी हमको घर जाना है। चौक पे दरवाजा खटखटाया। कहा हुजूर। कहा कौन है रे। बोले वही नौजवान। बोले क्या हुआ। बोले 6 महीना से कम कर दीजिए, बहुत टेंशन हो रहा है। बोले चला जा 4 महीने में हाफिज बना दूंगा। थोड़ी देर में फिर आया। कहा सरकार 4 महीने से कम होने वाला है तो कर दीजिए। बोले 2 महीने में। गया, थोड़ी देर बैठ के फिर आया। कहा अब की बार जा रहे हैं, इस बार अगर मुकद्दर साथ दे दिया तो लगता है मामला खत्म हो जाएगा।
कहा सरकार 2 महीने से कम नहीं होगा? तो बोले नहीं होगा। बोले 2 महीने से कम नहीं होगा? बोले नहीं होगा। तो लड़का बोला होगा। बोले नहीं होगा। बोला होगा। करे नहीं होगा। कहा होगा होगा। कहा तुमको कैसे मालूम है होगा? कहा 3 साल से 2 महीना कैसे हो गया? जब 3 साल से 2 महीना हो सकता है तो मेरा ईमान कहता है 2 महीना से कम भी हो सकता है। हजरत इस्माइल मुल्तानी को जलाल आ गया, और जब अल्लाह के वली को जलाल आ जाए तो समझिए दीवाने का काम हो गया है। कहे नौजवान हाफिज बनना चाहता है तो जा पूरे मुल्तान में खबर कर दे, जो आज मेरे पीछे नमाज फजर की पढ़ेगा सब हाफिज कुरान हो जाए। जरा जोर से, जोर से। अरे रब के नाम, रब का नाम बोलने के लिए बोलता हूं ना, तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। कहा अगर हाफिज बनना है तो जा मुल्तान में खबर कर दे, जो जो मेरे पीछे नमाज पढ़ेगा सब हाफिजे। गया इस्माइल मुल्तानी के पास, वो लड़का गया शहर इलाके में, ऐलान कर दिया जिसको फ्री में हाफिज बनना है चलो आज। कैसे बनना है? क्या नाम है तुम्हारा? गुलाम नबी। कितना अच्छा नाम है तुम्हारा। ओहो, गुलाम नबी भाई 100 रुपये दे दो, और नहीं देगा तो बैठे रहो जूता निकाल के। पैसा मत दो, जूता निकालो, जूता निकालो। इतना अच्छा नाम, तुमको पता है कि तुम्हारा नाम कितना अच्छा है? इस तरक्की के इस वक्त में तुम्हारा इतना अच्छा नाम है। गुलाम नबी नाम है इस उम्र के लड़के को। इस उम्र के लड़के में तो पप्पू लप्पू सप्पू गुड्डू फुड्डू क्या क्या नाम रहता है। अब इसमें गुड्डू किसी का नाम हो तो बुरा मत मानो, है ना? अच्छा घबराइए। ये बोल रहे खत्म कर दे, कर दे। खत्म नहीं बोले 2 घंटा तक कीजिए। अच्छा, बहुत अच्छे आप गुलाम नबी भाई, तुम बहुत कामयाब हो, लेकिन गुटखा कम खाओ। कहो इंशाल्लाह। कम बोला हूं, इन्हें कहो नहीं खाओ, कम खाओ, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कहो इंशाल्लाह। इतना अच्छा नाम है ना गुलाम नबी। इस उम्र में, जो ये उम्र है, इस उम्र के लड़के के इतने अच्छे नाम नहीं होते, है ना? न लड़के का न लड़की के। लड़की का भी नाम ओ हो, लाडली, चांदनी, मुस्कान। लड़का का पप्पू लप्पू गुड्डू पेड़ा जलेबी। अरे इस तरक्की के दौर में कहीं ऐसा नाम होगा? ये तो बूढ़े लोगों का जमाना था, पढ़ा लिखा लोग नहीं था, गधा पे बैठ के चलता था, है ना? तो नाम रखते थे जुमराती, सोबराती। रमजान में पैदा हुआ तो रमजान, अब बुध को पैदा हुआ तो बुधवा, अब मंगल को पैदा हुआ तो मंगलू। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब तेरे घर में बच्चा पैदा हो तो लड्डू सवराती मत रखो, उसका नाम मोहम्मद रखो। मेरे मुस्तफा ने फरमाया सुभान। लेकिन इसको नाम भी नहीं रखने आते, इतना गड़बड़ है। वो लड़का वो लड़की हाफिज थी, इस सबको कलमा नहीं याद है। कलमा बुलबुले बंगाल अलैहि रहमा कारी हनीफ साहब इंतकाल कर गए, वो पढ़ा करते थे कि पहले के जमाने की जो औरतें नेक होती थी, है ना, तो उसके बतन से जो बेटा पैदा होता था ना, या तो अल्लाह का वली होता था, या अपने वक्त का इमाम होता था, अपने वक्त का आलिम होता था। जिसकी वजह यह थी कि वो खुद नेक थी,
बच्चों को दूध पिलाती थी तो कभी दुरूद पढ़ती थी तो कभी कभी कुरान की आयत पढ़ती थी। बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने बच्चों को सीने से लगाती थी दूध पिलाने के लिए। जब बच्चा रोता था तो वो दुरूद पढ़ के उसे दम कर देती थी। इसका बच्चा रोता है तो कॉमेडी लगा कर दे देती। सही बात है कि नहीं, है ना? वो से नहीं बात, टीवी खोल दिया, टीवी बोला चुप रहो, भालू आ रहा, बंदर आ रहा है। तो जब टीवी में उसको मोटू पतलू दिखाया जाएगा तो वो ख्वाब में मोटू पतलू ना देखेगा तो चौंकेगा। ओ तो जाएगी मौलाना के पास, हजरत हमारे बच्चे को तावीज लिख दीजिए, बड़ा चौंकता है। तावीज मत लिखवाओ, मौलाने को गले में। हाँ तो अभी ठीक नहीं होगा। सुन लो, पहले की औरतें अपने बच्चों को दुरूद पढ़ के सुलाती थी, कुरान की तिलावत करके सुलाती थी तो बच्चा सो जाता था। अब तुम मोटू पतलू दिखा के सुलाएगी तो ख्वाब में मोटू पतलू आएगा तो डरेगा। कहते थे तू सो जा, छोटा बच्चा जब रोता था ना तो उसको थपकियां लगाती थी, औरतें पढ़ती थी तू सो जा मुस्तफा कहते, तू सो जा मुस्तफा कहते, खुले आँख सल्लल्लाहु अलैहि। आई सब कहती है, बच्चा जब रोता है तो बोले अरे आवा पारे आवा, दूधवा सोना के कटोरिया में दूध भात ले ले आवा। अब बउआ के मुंह में घुट। अपने बच्चों को सीने से लगाना दूध पिलाने के लिए तो कम से कम एक बार बिस्मिल्लाह कर लेना। कसम खुदा की, तेरे बच्चे को थोड़े से दूध में पेट भर जाएगा और उस दूध की बरकत ये होगी जब सोएगा तो अच्छी नींद सोता हुआ नजर आएगा। न सेरोलेक्स खिलाना पड़ेगा न हलवा। तुम्हारे दूध में बरकत नहीं है तो सेरोलेक्स आया, मार सेरोलेक्स पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। तो अब तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि मौलाना ऐसा वजीफा बता रहे कि सेरोलक्स कंपनी बंद हो जाएगी। नहीं, कसम खुदा की ये तुमको मैं नहीं बता रहा हूँ, पुराने वाली औरतों का तरीका बता रहा हूँ। जिसने दुरूद पढ़ के दूध पिलाया, कुरान पढ़ के दूध पिलाया, बेटा हाफिज कुरान हो गया, बेटा आलिम हदीस हो गया। जरा जोरों में बोलो ना सुभान अल्लाह। जरा जोर से खत्म करें। अच्छा हम बोल क्या रहे थे? हाँ, हाफिज कुरान वो गया गांव में, कहा जिसको फ्री में हाफिज बनना है चलो। तो मौलाना का तो कोई वैल्यू थोड़े है। आज के जमाना में फ्री वाला काम मुसलमान को ज्यादा चाहिए। कौन काम चाहिए? उसका बेटा स्कूल पढ़ता है, 400 रुपए महीना देता है, 500 1000, लेकिन एक महीने का ड्यूज नहीं है। एक मौलाना की तनख्वाह होती है 7000 8000 10000, बहुत कम है 10000। उसकी जिम्मेदारी होती है 50 आदमी 60 आदमी 100 आदमी मिल के देता है। 100 आदमी ना, एक आदमी पर 400 500 भी नहीं पड़ता है। उसके बावजूद मौलाना की तनख्वाह 2-3 महीने ड्यूज रहती है। गांव का सेक्रेटरी अगर पहुंच गया कि तनख्वाह दीजिए ना, मौलाना साहब को देना है, बोलते जाइए अगले महीने देंगे। अगले महीना अगर सेक्रेटरी पहुंच गया, पैसा दीजिए ना, बोले अच्छा ठीक है अगले महीना। 2-3 महीने का जब ड्यूज होगा, जब जाएगा, बोले दो ना पैसा, बोले हम गांव में नहीं रहेंगे,
हम भागे जा रहे हैं। ऐसा ना डांटता है सिक्योरिटी को कि 2-3 महीना में सिक्योरिटी इस्तीफा बोलता अब हमारा से नहीं होगा। कौन तगादा सुनेगा? अच्छा, आपके इलाके में बच्चों की जुमराती चलती है क्या? 5 रुपया नहीं है? देते हो जुमराती? नहीं देता है। 5 रुपया बच्चा जाएगा जुमरात को कहने के लिए, दीजिए ना मौलाना साहब मांग रहे हैं, तो बोलेगा जाओ ना अगले जुमरात को दीजिए। अगले जुमरात को अगर मौलाना बोला क्या हुआ रे, तो बोलेगा दो ना अब्बा, अब्बा दीजिए ना, तो बोले जाओ ना, कहना महीना में 1 ही बार दे देगा। अगर महीना में मौलाना उस बच्चे को टोका कि तुमको 1 महीना का नहीं दे रहा है, तो क्या बोलेगा उसका बाप? उसके बाद मान लो चौक पर ये मौलाना जो है अपना का बहुत खराब मौलाना है, अब लगता है मौलाना बदलना पड़ेगा। ऐसा कहां घूम रहे हैं? ये आलिम है, आलिम, ये इमाम है, इमाम। कसम खुदा की इमाम को खुश रखोगे, ये दुआएं करेंगे, दुआएं जब कबूल होगी तेरा मुकद्दर चमकता नजर आए। इसलिए आलिम की कदर होनी चाहिए। कदर होनी चाहिए कि नहीं? आलिम की कदर होनी चाहिए कि नहीं? एक मोटरसाइकिल मौलाना खरीद लेता है तो कितने को टेंशन बढ़ जाता है, कहां से लाया पैसा? नहीं, आप अपने इमाम की इज्जत करें, खुश करें। गया इस्माइल मुल्तानी का वो गुलाम, कहा जिसको हाफिज बनना है, भीड़ लग गई। अगर पैसा देके हाफिज बनने वाला मामला होता तो कोई नहीं आता। फ्री में ऐलान था हाफिज बनना है, लोग आ गए। जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ, लाइन में लाइन खड़े हो गए, फजर में सफ लग गई। हजरत इस्माइल मुल्तानी आए, कहा अल्लाहु अकबर, नियत बांध दिया। नियत बांधने के बाद आपने पहली रिकत पढ़ाई, दूसरी रिकत के आखिरी सजदे में जब हजरत इस्माइल मुल्तानी गए तो रोने लगे रब की बारगाह में। कहा मौला देखो ना मेरे पीछे कितने लोग आ गए, नमाजी आ गए, बेनमाजी आ गए, आलिम भी आ गए हैं, मौलाना बूढ़ा, मौला बूढ़ा भी आ गया, जवान भी आ गया। ए मौला, ए परवरदिगार, लाइन में खड़ा कर देना मेरा काम था, सबके सीने में कुरान उतार देना तेरा काम है। तारीख बताती है हजरत इस्माइल मुल्तानी ने सलाम फेरा, अल्लाह ने सबके सीने में कुरान उतार दिया। उलमा का तेवर जवाब देता है, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। जरा जोर से, जरा जोर से, जरा जोर से हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। संभल गड़ा मुख्य शहे ब्रह्मणा शहे महात्मा नता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा चंदोषम महा परतम महा एको वशिष्ठ भूतांतरात्मा एक रूपियम बहुताय करोति। संस्कृत का मतलब मैं आपको एक वर्ड नहीं सुना सका, वक्त नहीं मिला, तकरीर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह संस्कृत जितना मैं पढ़ता हूँ कोशिश करता रहता हूँ अपने भाइयों को समझाऊं। 2-4 वो संस्कृत हमको याद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी एक किताब लिखी है, मेरी किताब आ गई मार्केट में, इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का तकाबुली जायजा। बड़ी मकबूल हुई है वो किताब उलमा के नज़दीक, इसलिए हमको 2-4 को याद नहीं। हम पढ़ने लगेंगे तो बहुत पढ़ेंगे, बहुत सुनाएंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जितना संस्कृत पढ़ दिया इसका मतलब आपका मेरे यहाँ उधार रह गया। क्या रह गया? अब फिर जब मिलेंगे तो सदा देंगे, है ना? अल्लाह ताला हमारा आना कबूल फरमाए, कहिए आमीन। हमारा बैठना कबूल फरमाए। आज के जलसे की बरकत से अल्लाह मेरे घरों में बरकतों का नुज़ूल फरमाए। हमारी माँ बहनों को दीन हक पे चलने की तौफीक अता फरमाए, झगड़ा करने से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम उलमा को बयान करने के साथ साथ उस पर अमल करने की और आपको भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जो कुछ मैंने सुनाया इसमें किस तरह की गलतियां हो तो अल्लाह इसे माफ फरमाए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह। ए दोस्त एक मिनट, एक मिनट आपके मुकद्दर की बात, आपकी बात पढ़ लीजिए। बैठिए बैठिए, सब लोग मेरे साथ पढ़िए। अल्लाह के फरिश्ते आए हैं,
अगर लिख देंगे फला फला ने तौबा कर लिया तो किस्मत का सितारा चमक जाएगा। ये मौका नहीं मिलता है। पढ़िए, मेरी माँ बहनें भी धीरे धीरे पढ़े, आप जोर से अस्तगफिरुल्लाह, जोर से पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व तूबू इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। उन्वान बाकी रहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।